सना के बाद मेरे नहायती वाजिबुल क़दर सामिईन ज़िवक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी रब के प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, आप सब मोहब्बतों का इज़हार फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हमारे जिस्मों से जान निकल रही हो, हम सब के होठों पे नाम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। हदीस मुबारक है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन 80 मरतबा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। और कौन सा दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जो शख्स जुम्मे के दिन 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ हुजूर की ज़ात मुबारक पर भेजेगा तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक मरतबा कहें, मोहब्बतों का इज़हार फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरी और आपकी तो उम्रें बमुश्किल 80 साल पहुँच जाए, बमुश्किल पहुँच जाए, लेकिन जो 80 मरतबा दुरूद, अल्लाह करे कि हमारी उम्रें 80 साल तक पहुँच भी जाए और अल्लाह ताला बुढ़ापा दे तो आफ़ियत वाला बुढ़ापा अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे। लेकिन देखें क्या फ़जीलत है, 80 मरतबा पढ़े तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे पढ़ाता रहता हूँ, आप मोहब्बतों का इजहार फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि ये जो महीना है, इस महीने का नाम है सफ़र, और ये इस्लाम का जो पहला महीना है जिसका इस्लाम से आगाज़ होता है वो है मुहर्रम, और दूसरा महीना है सफ़र। और इस महीने को ख़ास निस्बत हासिल है अल्लाह के वलियों से। इंशाअल्लाह वक्त हुआ तो मैं बात करूँगा, लेकिन अगले जुम्मतुल मुबारक को इस मौजू पर बात करूँगा। लेकिन आज जो बात करनी है वो ये है कि हम ना आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़र के महीने को मनहूस कहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और आज भी वो पुराने दौर की वो बातें चली आ रही हैं। कुछ लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, कुछ लोग मंगल के दिन को मनहूस समझते हैं, कुछ लोगों के सामने से बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो वो रास्ता ही तब्दील कर लेते हैं। कुछ लोगों के घर पे उल्लू आकर कुछ कह दे, उसकी बात समझ में आए या ना समझ आए, कहते हैं ये मनहूस है, अब कोई ना कोई चीज़ आने वाली है। कौवा कोई कह दे तो अजीब हमारे यहाँ फ़लसफ़े हैं। हम सब चीज़ों में ये आज दौरे जाहिलियत के गलत नज़रिए थे जो आज तक हमारे इस माशरे में कुछ लोगों में पाए जाते हैं। सफ़र का जो लुग़वी माना है ना वो ये है कि खाली होना। क्या होता था कि दौरे जाहिलियत में अरब के जो मर्द हजरात थे ना, वो इस महीने में जंग करने के लिए अपने घरों से निकल जाते तो पीछे घर खाली हो जाते। अब कोई जंग के लिए जाए तो वो फिर कोई खुश नसीब ही होगा वो वापस आ जाए, वरना तो बहुत सारे जो हैं वो शहादत का मर्तबा पाते हैं। लेकिन ये अरब के यहाँ यहूदियों का और काफिरों का गलत नज़रिया था। वो सफ़र के महीने में जंग करने के लिए जाते, जब जंग का बाज़ार गर्म होता बहुत सारे काफिर कत्ल कर दिए जाते, बहुत सारी जो हैं बीवियाँ वो बेवा हो जाती, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाते। तो पीछे से औरतें ये कहना शुरू कर देती कि ये सफ़र का महीना ना ये नहुसत वाला है,
और इसका नाम ही सफ़र पड़ गया, खाली महीना। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो काफिरों के इन गलत नज़रियात को ख़त्म किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सफ़र, सफ़र कोई मनहूस तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सफ़र का महीना रब रहमान ने बनाया है और रब रहमान जिस चीज़ को पैदा करे उस किसी भी चीज़ में नहुसत नहीं हो सकती। और ये हदीस कुदसी है। क्या है? सुब्बुद्दहर व अनद्दहर बियदिहिल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। हदीस कुदसी है। रब फरमाता है कि औलादे आदम मुझ रब को गालियाँ देते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। किस तरह गाली देते हैं? जब कोई शख्स अल्लाह के बनाए हुए महीनों को किसी को भी बुरा कहता है ना, गोया कि उसने उस महीने को बुरा नहीं कहा बल्कि रब रहमान को बुरा कहा। बियदिहिल अम्र, सारे मामलात तो रब रहमान के हाथ में है। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, दिन रात की गर्दिश रब रहमान के हाथ में। तो जो किसी दिन को किसी महीने को बुरा भला कहता है तो वो हकीकत में अल्लाह को बुरा कह रहा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को रद्द फरमाया। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं वो दीनी बातों पे अमल करने के बजाय बाप दादाओं की बातों पे ज़्यादा अमल करते हैं। पूछा जाए भाई ये क्यों कर रहे हो तो उनका एक जवाब होता है कि हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे। बाज़ लोग जो हैं असल में ना हमारा जो ईमान है वो मजबूत नहीं है, वो बड़ा कमज़ोर हो चुका है, जिसके हवाले से हम ये बातें कर जाते हैं। एक जवान मेरे पास आया और वो जवान कहने लगा महमूद भाई मुझे इस्तिखारा निकलवाना। तो मैंने कहा भाई क्या इस्तिखारा निकालना? वल्लाह अल्लाह की कसम उस जवान के ये लफ्ज़ थे। उसने कहा महमूद भाई ये इस्तिखारा निकलवाएं कि मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद ये इस्तिखारा निकाल दें कि मेरी बीवी से लड़ाई होगी या नहीं होगी। मैंने कहा इससे अच्छा कवारे ही बैठे रहो सारी ज़िंदगी। ये तो ज़िंदगी का हुस्न है भाई। लड़ाई झगड़े नाराज़गी होते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने फरमाया हे आयशा तुम मुझसे ना नाराज़ ना हुआ कर। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया आयशा जब तू मुझसे नाराज़ होती है ना तो मुझ मोहम्मद को पता चल जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी हुज़ूर कैसे पता चल जाता है? अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर फरमाने लगे आयशा जब तू मुझसे राज़ी होती है ना और तुझे किसी मामले में कसम उठानी पड़ जाए तो तू यूँ कहती है कि मुझे मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तू राज़ी होती है तो ये कहती है, लेकिन जब तू मुझसे नाराज़ होती है ना फिर तू कहती है इब्राहीम के रब की कसम है। तो उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा कर फरमाने लगी हुज़ूर ज़ुबान से कहती हूँ इब्राहीम के रब की कसम, लेकिन मेरे दिल से पूछिए दिल में आप ही का नाम होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाराज़गियाँ तो होती रहती हैं, तो इससे अच्छा कवारे ही बैठे रहो अगर बीवी से नहीं लड़ना। तो ये होता रहता है। असल में हमारा ईमान कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से हम ये बातें कर जाते हैं। बाज़ लोग इस महीने में शादी नहीं करते। अच्छा शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं अगर शादी करवाई तो मामलात अच्छे नहीं चलेंगे, अगर मामलात अच्छे चल गए तो जो बच्चे आएंगे वो नाफरमान बन जाएंगे। बड़े अजीब फ़लसफ़ा है। अगर आप तारीख़ उठाएं तो जब ग़ज़वा ख़ैबर फ़तह हुआ ना तो बाज़ सीरत निगारों ने ये लिखा कि बाज़ ने ये लिखी, बाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बाज़ ने ये लिखा कि ग़ज़वा ख़ैबर फ़तह ही सफ़र के महीने में हुआ और जब ग़ज़वा ख़ैबर फ़तह हुआ तो कुछ औरतें ना कैदी बनकर आईं। उनमें उम्महातुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी।
अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आई थी, लेकिन कैद होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उनके वालिद भी कत्ल कर दिए गए थे और उनके शोहर भी कत्ल कर दिए गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सफ़िया, मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, पर सुन, अगर तू चाहे ना तू अपने घर की तरफ चली जा, मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ। अगर तू ये चाहे घर पे चली जाए, वरना तू अगर ये चाहती है तो मैं मोहम्मद तुझसे निकाह करना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने इमामुल अंबिया का खूबसूरत चेहरा और काली काली जुल्फ़ें देखी हों, उसको घर जाने का जी तो नहीं करता ना। तो हज़रत सफ़िया अर्ज़ गुज़ार हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहती, मैं अपने घर जाना भी नहीं चाहती, बल्कि मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ। तो उम्महातुल मुमीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इमामुल अंबिया से इस सफ़र के महीने में हुआ। अब मुझे बताएं, इससे कामयाब शादी भी दुनिया में हो सकती है कोई? अजीब फ़लसफ़ा है कि सफ़र में शादी हो जाए तो वो नाकाम हो जाती है। इससे कामयाब शादी भी कोई हो सकती है? अच्छा, यहाँ पर बड़े लुत्फ़ की बात है कि जब हज़रत उम्महातुल मुमीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना अपने घर वालों को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई ना, तो आपको शान क्या मिली। एक दिन ना उम्महातुल मुमीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्महातुल मुमीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीनों अज़वाज एक साथ बैठी हुई थी। तो इनमें से ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों अज़वाज ने ना हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि सफ़िया, तुझे तो कोई शान नहीं मिली, हमें देखना, हमें दो दो शानें मिली हैं। तो हज़रत सफ़िया कहने लगी, कौन सी दो दो शानें मिली हैं? तो दोनों अज़वाज मुतहरात ने यह फरमाया कि उम्महातुल मुमीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों ने ये फरमाया कि सफ़िया, हम हुजूर के कराबतदार भी हैं और हम हुजूर की बीवियां भी हैं, ये दो शानें हमें अरब ने अता फरमाई हैं। तो इस पर ना हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई जवाब नहीं था और आप कहने लगी, इनको दो दो शानें मिली, मुझे कोई शान नहीं मिली। आपकी आंखों से आंसू आ गए। इतने में रोते हुओं को हंसाने वाले इमामुल अंबिया आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए सफ़िया, तू रोती क्यों है? तो हज़रत सफ़िया कहने लगी, हुजूर, हज़रत आयशा और हज़रत ज़ैनब ये कह रही हैं हमें दो दो शानें मिली हैं, हम हुजूर की कराबतदार भी हैं और हम हुजूर की बीवियां भी हैं, ये अल्लाह ने हमें दो शानें अता फरमाई हैं और हुजूर, मुझे तो कोई शान नहीं मिली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, क्योंकि हज़रत सफ़िया अल्लाह के नबी हज़रत हारून की औलाद में से थी और हज़रत सफ़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भतीजी थी। तो हुजूर फरमाने लगे ए सफ़िया, जब आयशा ने और ज़ैनब ने ये कहा कि हमें दो दो शानें मिली हैं, तो तू रोती क्यों है? तू मुस्कुरा कर कहती कि अल्लाह ने मुझे तीन तीन शानें अता फरमाई हैं। एक मैं अल्लाह के नबी हारून की बेटी हूँ, दूसरा अल्लाह के नबी हज़रत मूसा की भतीजी हूँ और तू तीसरा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ। अल्लाह ने मुझे तीन तीन शानें अता फरमाई हैं। फिर ना हज़रत सफ़िया रो रही थी। जब ये बात सुनी ना, तो गोया कि आपकी शान बढ़ी तो आँखों से आंसू ख़त्म हुए और हज़रत सफ़िया मुस्कुराने लग गई। तो इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस महीने में हुआ।
इससे बढ़कर कोई कामयाब शादी नहीं हो सकती। तो ये काफिरों के जो अकीदे हैं, गलत अकीदे ये चलते आ रहे हैं, तो इनको अपने जहनों से ख़त्म करिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, ला सफ़र, सफ़र खैर ही खैर है, इसमें कोई नहूसत नहीं है। आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि सिलाब की सूरत में कुछ हमारे वो भाई जो बेघर हो गए, कुछ हमारी माएँ हैं जो बेघर हो गए, कुछ औरतें बेवा हो गई हैं और कुछ बच्चे यतीम हो गए हैं। वालिदों के सामने वालिदों ने अपनी आँखों से अपने बच्चों को सैलाब में जाते हुए देखा, रोकने के बावजूद भी रोक नहीं सकते थे। माँओं ने अपने लखते जिगरों को, खून के टुकड़ों को सैलाब में बहता हुआ देखा, लेकिन कुछ भी कर घर बार सब टूट गए। ज़रा आप ये सब ये सोशल मीडिया पे ये मंज़र देख रहे हैं, सब कुछ टूट गया, रोड पर आ गए बेचारे। और जो कारोबार था वो भी चला गया। अब उनके पास जो कपड़े पहन रखे हैं बस वो भी सही सलामत नहीं है बाज़ लोगों के जिस्मों पर, बस वही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अभी ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम बढ़ चढ़ कर अपने उन भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। नबी करीम ये ना मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। कल क़यामत के दिन ना अल्लाह ताला बंदों को अपने सामने खड़ा करेगा। ये हदीस के लफ्ज़ हैं मुस्लिम शरीफ के। रब फरमाएगा, ए बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? तो बंदा कहेगा, मालिक तू तो भूख से पाक है, तूने तो हमें पैदा किया, तू राज़िक़ है, तू हमें रिज़्क़ देने वाला है, और मालिक तू कैसे भूखा हो सकते, तू तो सब चीज़ों से पाक है। तो रब फरमाएगा, फलां जगह पे मेरा एक बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता गोया ऐसा था कि जैसे तूने मुझ रब को खाना खिलाया है। और फिर रब पूछेगा, मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मुझे पूछने क्यों नहीं आया? फिर बंदा कहेगा, मालिक तू तो बीमारी से पाक है, साफ है, तू हर ऐब से पाक है। तो रब फरमाएगा, मेरे बंदे फलां जगह पे मेरा एक बंदा बिस्तर पर तड़प रहा था और तू एसी में बैठकर ऐश उड़ा रहा था, तू उस बंदे को पूछने क्यों नहीं गया? अगर तू उस बंदे को पूछने आता और तू उसकी कोई मदद कर देता, गोया ऐसा था कि तू मुझे रब को पूछने आया और तूने मुझे रब की मदद की है। और एक और हदीस में आता है कि जिसने दुनिया में सिर्फ अपने एक मुसलमान भाई की छोटी सी परेशानी को दूर किया, तो कल क़यामत के दिन महशर की सख्तियों में अल्लाह ताला उस बंदे की बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर फरमा देगा। ज़रा आप यहाँ तवज्जो तो फरमाए ना। तो जितना हो सके आपने बढ़ चढ़ कर उन मुसलमान भाइयों के साथ आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाना है। तो मुफ्ती साहब आप आखिर में आपसे चंद बातें करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।